ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ सेकंड का 8 सितंबर 2022 को 96 साल की उम्र में निधन हो गया। बताया जाता है कि वह काफी दिनों से बीमार थीं और फिलहाल स्कॉटलैंड के बालमोरल कासल में रह रही थीं। इस बात की जानकारी शाही घराने के तरफ से बताई गई है। उन्होंने बताया कि महारानी एलिजाबेथ एपिसोडिक मोबिलिटी नाम की बीमारी से पीड़ित थीं, जिस वजह से खड़े होने और चलने में काफी दिक्कतें हो रही थीं। और इसी साल फरवरी में महारानी को कोरोना भी हुआ था। कुछ समय से एलिजाबेथ की हालत काफी नाजुक थी और डॉक्टर की टीम की देखरेख में थी। महारानी एलिजाबेथ बीमार होने के चलते बालमोरल महल में रह रही थी और यहीं से अपने सारे ऑफिशियल काम देख रही थी। तो आज हम आपको इस वीडियो में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ सेकंड का जीवन परिचय के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं और साथ ही ये भी बताएंगे कि उनकी मृत्यु के बाद क्या क्या बदलाव होंगे। तो जुड़े रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आइए जानते हैं महारानी एलिजाबेथ सेकंड के बारे में। महारानी एलिजाबेथ का जन्म 21 अप्रैल 1926 को मैफेयर लंदन में हुआ। उस समय उनके दादा जॉर्ज फिफ्थ का शासन हुआ करता था। एलिजाबेथ के पिता का नाम ड्यूक ऑफ आर्क अल्बर्ट था, जिन्हें बाद में जॉर्ज सिक्स्थ के रूप में जानने लगे, और इनकी मां का नाम एलिजाबेथ एंजेला मार्गरेट बोवेस लेओ था, जो बाद में एलिजाबेथ के नाम से भी जानी जाने लगी। महारानी एलिजाबेथ का असली नाम एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी था। एलिजाबेथ सेकंड 2 जून 1953 को ब्रिटेन की महारानी बनी थी। इनकी पढ़ाई लिखाई घर पर ही हुई। इन्होंने घर पर ही प्राइवेट टीचर और माँ से पढ़ाई की। इनको कई भाषाओं का ज्ञान था। 6 फरवरी 1952 को महारानी एलिजाबेथ का राज्य अभिषेक हुआ और इसका लाइव टेलीकास्ट भारत में दूरदर्शन पर दिखाया गया। महारानी की शादी राजकुमार फिलिप से हुई और इनके 4 बच्चे हैं। इन्होंने ब्रिटेन पर 70 सालों तक राज किया था। उन्हें पालतू कुत्ते और घोड़ों से बेहद प्यार था। महारानी का स्वभाव काफी प्रिय और जिम्मेदार था। महारानी एलिजाबेथ ने 20 नवंबर 1947 को प्रिंस फिलिप यानी ड्यूक ऑफ एडिनबरा से शादी की। महारानी के पति प्रिंस फिलिप उनके दूर के रिलेशन में थे। महारानी को सिर्फ 13 साल की उम्र में प्रिंस फिलिप से मोहब्बत हो गई थी। इनकी शादी के समय इन शाही जोड़ों को देखने के लिए बकिंघम पैलेस के बाहर कई हजार लोग एक साथ इकट्ठे हुए थे। महारानी एलिजाबेथ और प्रिंस फिलिप की शादी के समय भारत अपनी आजादी का जश्न मनाने में व्यस्त था। इनके 4 बच्चे हैं। पहले बेटे के रूप में प्रिंस चार्ल्स हुए, जो साल 1948 में पैदा हुए। इनके बाद साल 1950 में राजकुमारी एनी का जन्म हुआ। शादी के 73 साल बाद प्रिंस फिलिप ने महारानी एलिजाबेथ को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। 9 अप्रैल 2021 को 99 साल की उम्र में प्रिंस फिलिप की मौत हो गई। महारानी एलिजाबेथ सेकंड की नेटवर्थ की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उनके पास 34 अरब रुपए से अधिक की संपत्ति है। उनके पास एबरडीनसन में बालमोरल किला, नॉरफॉक में सैंड्रिंघम हाउस, इसके साथ और भी कई घर हैं। इनके अलावा जेवरात, शाही कलेक्शन, कलाकृतियां और शाही गहने सहित 10 लाख से अधिक चीजें शामिल हैं, जिसकी कीमत 10 अरब रुपए बताई जाती है। महारानी एलिजाबेथ के पास लंदन के अलावा स्कॉटलैंड और आयरलैंड में भी प्रॉपर्टी है। महारानी एलिजाबेथ सेकंड का 8 सितंबर 2022 को 96 साल की उम्र में निधन हो गया। महारानी लंबे समय से बीमार थीं और स्कॉटलैंड के बालमोरल कासल में उन्होंने अंतिम सांस ली। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इनके निधन पर दुख जाहिर किया और कहा, महारानी एलिजाबेथ को हमारे समय की एक दिग्गज शासक के रूप में याद किया जाएगा। दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और ब्रिटेन के लोगों के साथ है। जून 2022 में महारानी के 70 साल के शासन की प्लेटिनम जुबली मनाई गई। प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम शाही हिस्ट्री में पहला कार्यक्रम था। आपको हैरानी होगी ये जानकर, लेकिन हमारे देश में भी जिनकी उम्र 20 से 40 वर्ष है, उन्होंने भी ब्रिटिश के राज परिवार में हमेशा क्वीन का जिक्र सुना है, किसी किंग का नहीं। यही वजह है कि एलिजाबेथ की मौत के बाद ब्रिटेन में कुछ ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं जो पिछले 70 सालों से नहीं हुए थे। और ये बदलाव सिर्फ ब्रिटेन में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी होंगे। ब्रिटेन में सबसे बड़ा बदलाव वहाँ के राष्ट्रगान के साथ होने जा रहा है। ब्रिटिश राष्ट्रगान को गॉड सेव द क्वीन कहा जाता था, लेकिन ये बदलकर गॉड सेव द किंग हो जाएगा। दिलचस्प बात ये भी है कि गॉड सेव द किंग राष्ट्रगान इससे पहले वर्ष 1952 में गाया गया था। देखा जाए तो ब्रिटेन की बड़ी आबादी ने पूरे जीवन काल में गॉड सेव द क्वीन ही गाया है। ये उनकी जिंदगी का एक बड़ा दिन है जब उनके जीवन काल में राष्ट्रगान में परिवर्तन होने जा रहा है। ब्रिटेन के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा के राष्ट्रगान में भी बदलाव किया जाएगा।
एलिजाबेथ के मृत्यु के बाद बकिंघम पैलेस के पास बड़ी संख्या में ब्रिटेन की जनता पहुंच गई और वहां उन्होंने अपना नया राष्ट्रगान भी गाया। महारानी की मौत के बाद इंग्लैंड का क्राउन किसी और के सिर पर सजाया जाएगा। साथ ही बदलाव होगा इंग्लैंड की करेंसी में भी। इसका कारण है मौजूदा समय में इंग्लैंड की करेंसी में एलिजाबेथ सेकंड की तस्वीर लगी है, जिन्हें बदलकर जो भी क्राउन पहनेगा नई करेंसी में उसकी तस्वीर लगाई जाएगी। एक अनुमान के अनुसार इंग्लैंड की करेंसी की कुल संख्या 3.6 बिलियन है, जिन्हें बदलने में करीब $200 मिलियन से ज्यादा का खर्च आएगा। ब्रिटेन की महारानी की मौत के बाद सिर्फ इंग्लैंड की करेंसी में ही बदलाव नहीं होगा, कई और भी देश हैं जिनकी करेंसी भी पूरी तरह से बदल जाएगी। इस लिस्ट में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जमैका, मॉरिशियस, कैमेन आइलैंड, सेंट हेलेना, इसले ऑफ मैन, जर्सी, जिब्राल्टर जैसे देशों के नाम हैं जिनकी करेंसी में महारानी की तस्वीर लगी हुई है, जिन्हें अब बदला जाएगा। इस करेंसी बदलाव में $1 बिलियन से ज्यादा का खर्च आ सकता है। लंदन ब्रिज इज डाउन, इन 4 शब्दों को पिछले 70 सालों में ब्रिटिश राजशाही में कभी नहीं बोला गया। ये वो कोडवर्ड है जिसके बोले जाने के बाद पूरा ब्रिटेन शोक में डूब जाता है। ये कोडवर्ड तब बोला जाता है जब देश के राष्ट्राध्यक्ष की मौत हो जाती है। चूंकि मौत स्कॉटलैंड में हुई है, इसीलिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं भी की गई हैं। इसे नाम दिया गया है ऑपरेशन यूनिकॉर्न। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए रेस्ट इन पीस जरूर लिखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अभी के लिए अलविदा, जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो में।